पास्टर जी क्लियर मतलब कर दें अगर मेरे को कुछ ऐसा लगा जो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि हाँ हम सॉरी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से उसको रिसीव करना भी जाने कि परमेश्वर दे रहे हैं। जब हम परमेश्वर से मांग रहे हैं तो परमेश्वर हमें दे रहे हैं। हम इस बात को मांगना शुरू करें, उसे रिसीव करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर वंडर्स करना जानते हैं। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को पता है किस समय क्या देना है। तो परमेश्वर ने एक तो वो काम मतलब मेरे जीवन में ऐसा करा जो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है, आउट ऑफ द लीग मेरे लिए वो काम था जो परमेश्वर ने किया, कि चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो प्रमोशन हो, जो मैं प्रेयर में बैठते हुए सोचता था कि ये तो मेरे लिए नेक्स्ट वीक पॉसिबल होगा, मे भी नहीं होगा, पर वो वैसा कर दिया। ये परमेश्वर की दया है। ये भी बताओ जो आपने बताया था कि 50 साल हो गए हाँ, इस लेवल में पहुंचने के लिए। यस, मतलब लोग इतना, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था कॉर्पोरेशन, तो जिस स्टेज पे अभी मैं हूँ उस स्टेज पे आने के लिए पीपल टू 30 ईयर्स 40 ईयर्स की, मतलब वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि प्रमोशन नहीं होते थे, बहुत लैगिंग पॉलिसी थी। बट परमेश्वर ऐसे रास्ते खोलते हैं ना कि हम सोचते हैं हम उस चीज को ना सोचे, मैं तो कहूँ परमेश्वर के पास तारीफ करो, परमेश्वर की महिमा करो कि परमेश्वर उस काम को करने वाला है। एक तो ये मेरी दवाई है, दूसरा अभी तो खैर चलो भाई है नहीं, वो लास्ट टाइम भी आया था, वेंट ऑन स्टेज की भाई परमेश्वर के धन्यवाद किया उन्होंने, और एंड अभी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनका वीजा भी आ गया है। तो ये केवल परमेश्वर के द्वारा है। उसने ब्रदर ने मेरे रिजाइन डाला था कब, और 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, उसने वो रिजाइन भी वापस लेना पड़ा, बट 3 महीने हुए, उसके 2 दिन बाद उसका वीजा आ गया। तो परमेश्वर कैसे काम करता है हम नहीं जानते, और मुझे लगता है कि हमारे छोटे दिमाग में बात समा भी नहीं सकती कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अद्भुत है। जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जब एलिशा ने अपने साथ वाले उस व्यक्ति को बोला कि परमेश्वर दुआ करी कि इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके जो मैं देख रहा हूँ, तो उसने क्या किया कि स्वर्गदूत छावनी डाले थे। अगर एलिशा के अगेंस्ट कोई एलिशा को पकड़ने आया था तो स्वर्गदूत भी छावनी डाले थे उनसे ऊपर। तो परमेश्वर हमारे लिए इसी तरह काम करते। सर सिस्टर ने बताया कि स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमें इस बात पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हम चाहे उस बात को माने ना माने। अभी सिस्टर ने बताया उनका इन्फेक्शन था, वो बच्चा लेके जा रहे हैं, बच्चे की ब्लेसिंग लेके जा रहे हैं। तो परमेश्वर का तरीका क्या है काम करने का हम नहीं जानते, है ना। वो तो ये बोलते हैं कि भाई बच्चे चुप हो गए, मतलब ये लोग चुप हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। तो परमेश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। He can do wonders, he can do anything whatever he likes, he deems fit, जैसा उसको ठीक लगे परमेश्वर कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने किया भी है, परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो हम इसीलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना, प्रार्थना को रिसीव करना, उन सब बातों में डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। और मैं एनकरेज करना चाहूंगा सभी लोगों को, जो लोग हैं, कि जूम मीटिंग में जरूर जुड़ने की कोशिश करो। ठीक है, रोज नहीं जुड़ पाते, कभी कभी से शुरू करो। भाई 1 दिन जुड़ गए, 2 दिन जुड़ गए, हफ्ते में 2 दिन जुड़ गए, फिर हफ्ते में 3 दिन कर लिया, और हफ्ते में शायद 4 या 5 दिन तो होती है। 2 दिन तो वैसे भी मतलब कॉटेज मीटिंग और जो क्वायर की प्रैक्टिस होती है तो नहीं भी होती। तो हम लोग थोड़े थोड़े से शुरू करें, लेकिन शुरू करें, क्योंकि उसी से आशीषें आएंगी। जब हम परमेश्वर के साथ थोड़ा एक संगति में रहेंगे तो फिर वचन पढ़ने का भी मन करता है, दुआ करने का भी मन करता है, सब चीजें परमेश्वर हमारे मनों में डालता है उस बोझ को, ठीक है ना। तो अभी बस मेरी यही परमेश्वर की बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इतनी आशीषें जीवन में दी है। परमेश्वर हमेशा हमारा ख्याल रखता है, हमेशा हमारा ध्यान रखता है, और अगर वो कोई तूफान आने दे रहा है तो वो हमारे लिए जरूरी है कि हम उसमें तैयार रहें कि हम चट्टान पर हो, उसकी वचन रूपी चट्टान पर हम लोग हो। तो अभी हम इन सभी टेस्टिमनीज के लिए भी धन्यवाद करेंगे, और आने वाले समय में जो भी वचन शेयर होगा उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं सिस्टर अलका से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बारी प्रार्थना करते हैं सारी टेस्टिमनीज के लिए और आने वाले वचन।
हालेलुया। आए हुए तमाम परमेश्वर के बेटे बेटियों का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं यीशु का भवन कलीसिया में। और हम परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज बहुत अच्छे से आराधना होने में और उसके साथ साथ भयंकित ने भयंकुश ने बड़े अच्छे से हालेलुया जवानों को उत्साहित किया, पेरेंट्स को उत्साहित किया। और मैं भी थोड़ा सा इनके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं कि मैं कल भी किसी को बता रहा था, ऐसे तो मैं बताता ही रहता हूं कि भाई अंकुश और अंकित जो है बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अंकुश जो है उसकी ड्यूटी पता कहाँ है? लुधियाना शानेवाल रोज जाता है, वो रोज शानेवाल जाता है और फिर वो वहां से आता है और फिर घर में होकर फिर अपनी वाइफ को लेकर फिर मोना सिस्टर को उठाता है और फिर यहाँ पर पहुंचता है। हालेलुया। और मैं कई पेरेंट्स को जो सुनते हैं, कई तो नहीं सुनते, चलो कोई बात नहीं, पर जो सुनते हैं मैं उनको कई बार फोन करके डांटता भी हूँ। मैं बोलता हूँ कि देखो अंकित पूरा दिन ड्यूटी करता है और फिर अपनी कार उठाता है, वहां से शिल्पी को और आंचल के कंचन को और उधर से और बच्चों को लेकर उनके घर में जाकर फिर यहाँ पहुंचता है। अंकित इतना तेल खर्च के आता है और हम घरों में बैठे रहते हैं और अपने बच्चों को, अभी वो मैं हैरान था, वो बड़ी अच्छी बात भाई अंकुश बता रहे थे कि सुलेमान जो था वो बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। हालेलुया। शुरू में परमेश्वर की बहुत आज्ञाएं मानी, बहुत बुद्धि उसके पास थी, लेकिन अगर आप बाइबल उठा के देखो तो उसके बच्चों में से एक भी खुदा की आराधना करने वाला, जहां खुदा के घर को जाने वाला, जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला, इसीलिए इस्राएल नाश हो गया, इसीलिए यहूदा नाश हो गया। आपको इस बात को याद रखना है कि अगर आप बहुत दुआ करने वाले हैं, आप बहुत वचन को जानने वाले हैं, पर अगर आपके पीढ़ी जो है, आपके बच्चे जो हैं, वो प्रभु की हजूरी में नहीं रहेंगे, उनको अगर आप उनके ऊपर अपना हालेलुया जो आपके अंदर वचन भरा पड़ा है, अगर उनके ऊपर आप अपने उस अभिषेक का प्रभाव नहीं डाल रहे तो फिर हमारी भक्ति जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। आमीन। कितनी अच्छी अच्छी बातें अंकुश बता रहा था, कह रहा कि अगर हम चट्टान पे बैठे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो रेत पे बैठे हैं, हालेलुया, समझ रहे बात को? अगर हम चट्टान में हैं और बच्चे रेत में हैं तो यीशु मसीह ने बोला आंधी चली तूफान आया तो जो चट्टान में है वो बच जाएगा, जो रेत में वो बह जाएगा। हालेलुया। आप अपने प्रियजनों को या अपने हालेलुया वंशज को इस दुनिया की, संसार की चंचलता में, संसार की ये जो हालेलुया समय हालेलुया अंधकार का जो युग चल रहा है, इसमें पाप की इस माया में बहते हुए देखना चाहते हैं, जहां आप अपने बच्चों को स्वर्ग में जाते हुए देखना चाहते हैं? बोलिए, स्वर्ग में जाते हैं। आमीन। प्रार्थना भी करें और उनको उत्साहित भी करें। हालेलुया। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। और एक दो अनाउंसमेंट्स है। हम चाहते हैं कि जो लोग पिछले दिनों में जिनके लिए हमने प्रार्थना किया है, चाहे वो चर्च में हालेलुया ड्यूटीज के इंचार्ज है, चाहे वो सेवा में है, चाहे वो यूथ के इंचार्ज हैं और संडे स्कूल के, हम एक मीटिंग जो है इन सब जो सेवा में अभी हम इंचार्ज बनाए गए हैं, उनकी एक मीटिंग जो है उसको हालेलुया आने वाले दिनों में हम करने के लिए जा रहे हैं। और 1 घंटे की मीटिंग एक दिन हम रखेंगे, तो मैं जल्दी से आपको नोटिस जो है डाल दूंगा ताकि हम बैठकर कुछ और परमेश्वर के कार्य को कैसे आगे लेके जाएं, हम कलीसिया की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। और सिस्टर जी थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, बुधवार की मीटिंग इस सप्ताह के घर में है, और जल्दी से आप प्रभु के वचन को निकालिए। प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे 2 राजा 5 अध्याय
और उसकी 1 से लेकर 21 आयत तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम सारी आयतों को नहीं पढ़ेंगे। अभी अंकित भाई ने एक अनाउंसमेंट किया था और पिछले जो यूथ की मीटिंग थी उसमें उन्होंने इस बात को यूथ को, जवान बच्चों को सिखाया कि किस तरीके से बाइबल को पढ़ना है और जल्दी जल्दी निकालकर इसको हालेलुया प्रभु की महिमा इस हालेलुया वचन के द्वारा करना है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, मैं इधर जब बैठा हुआ था तो मैं इधर देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आंचल आकर परमेश्वर के वचन को उसने सीखा और उसने बोला। आमीन। अभी पिछले सप्ताह जो परमेश्वर के दास आए हुए थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत गंभीर बात है। जो प्रभु के दास आए हुए थे वो हमारे साथ बैठे हुए थे, तो मेरे बच्चों को मैं जब वचन की बातें कर रहा था तो हमारे घर में नीचे, तो मेरे बच्चों को मुझे बोल रहे थे कि इनको ये पता है, इनको ये पता है, इनको ये पता है, कुछ बातें उन्होंने बोली। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सना ने एकदम बोला कि हाँ जी मुझे पता है। इन्होंने 2-3 बातें उन्होंने बोली, एकदम बच्चों ने बोला कि हाँ जी हमें पता है। हालेलुया। मुझे अच्छा महसूस हुआ क्योंकि अभी अभी यूथ मीटिंग शुरू हुई है, 2 महीने हुए हैं, अभी अभी ये चीजें इन्होंने जवानों को सिखाई है। हालेलुया। और वो प्रभु के दास आए, अगर उस दिन मेरे बच्चों को वो पूछते कि बताओ ये कैसे है, ये कैसे है, और बाइबल की कुछ बातों को उन्होंने पूछा, तो अगर ये नहीं बताते तो मेरे लिए शर्म की बात थी, है कि नहीं? हालेलुया। इसको अपने ऊपर भी लेके देखना। अगर आपके बच्चे पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को सीख रहे हैं तो आपके लिए फक्र की बात है, आपके लिए घमंड की बात है। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जो है इसमें जीवन है, और परमेश्वर के वचन में ये ताकत है कि ये मनुष्य को खाक में से उठाकर, मिट्टी में से उठाकर सिंहासन में बिठा देता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे घर के हालात बहुत खराब थे जब तक हम प्रभु में अच्छे से नहीं थे। खास करके मैंने जब तक परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया हुआ था, लेकिन किस तरीके से जब मैं अपनी मेल नर्सिंग कर रहा था मोगा में, वहां परमेश्वर ने मुझसे बात किया और प्रभु का हालेलुया अभिषेक मेरे ऊपर आया और मैंने सारी चीजें छोड़कर मैंने समर्पण किया, तौबा किया, पानी का बपतिस्मा लिया और अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। बीच में ट्रेनिंग छोड़कर मैं एक चर्च में जाके रहना शुरू कर दिया और उस चर्च में रहकर सफाई सुई करता था, पास्टर की गाड़ी धोना, झाड़ू उगाना और वचन को सीखता था, पढ़ता था बाइबल। और प्रभु का धन्यवाद हो कि धीरे 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 कुछ ही समय में खुदा ने मेरे हालातों को बदलना शुरू कर दिया। मैं केवल उस समय 18 या 19 साल का था, तकरीबन 19 साल का होऊंगा क्योंकि +2 की थी अभी। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हालातों को बदला। मैं इधर जो जवान बैठे हुए हैं, मैं खास करके अपनी बेटी स्तुति को ये बात हमेशा मतलब बताता हूं कि अगर आज हम कुछ हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। हालेलुया। और ये ना कोई भी सोचे कि मेरे पास बहुत कुछ है और मेरे बच्चे जो है उसके द्वारा अपना काम चला लेंगे। हालेलुया। आज किसी के पास भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो हालेलुया अपने बच्चों के लिए करके जा सके। आमीन। अगर आप अपने बच्चों के लिए, जब बच्चे जो हैं, जवान जो हैं, अपने जीवन में हालेलुया एक ऊंचे मुकाम में जाना चाहते हैं तो उनको खुदावंद यीशु मसीह की आवश्यकता है। हालेलुया। किसकी आवश्यकता है? जोर से बोलिए, किसकी आवश्यकता है? यीशु मसीह की आवश्यकता है। यीशु मसीह के कलाम की आवश्यकता है। यीशु मसीह के हालेलुया वो अभिषेक की आवश्यकता है। जब उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होगा वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन में तरक्की करेंगे। हालेलुया। तो हम खुदा के कलाम में से आज कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। मैंने बोला है 2 राजा 5 अध्याय और उसकी 1 से लेके 21 आयत तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तकरीबन ये पूरा अध्याय है और बहुत से यहाँ बाइबल के ज्ञानी बैठे हुए हैं जिनको ऑलरेडी ये सारी बातें पता है। आमीन। हालेलुया।
लेकिन अभी हम सारी बातें नहीं पढ़ेंगे, एक एक कोई वचन जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा उसको हम पढ़ लेंगे। और आज जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया है, मैं इधर ही मंगलवार को प्रार्थना में बैठा हुआ था, मेरे ख्याल से मंगल या बुधवार की बात है, तो मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था सुबह सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब, जब मैं इधर आके प्रार्थना में बैठ गया और प्रार्थना करने के बाद मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोला और जब मैं पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते इस अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, बहुत सी गहरी बातें परमेश्वर ने अपने कलाम से मुझसे किया और उन सारी बातों को मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूं। इसलिए बहुत ध्यान से सुने, आज का वचन परमेश्वर की ओर से आपके जीवनों में बहुत बड़ी आशीष को लेके आने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के वचन को जो मैंने शीर्षक दिया है, जो मैंने हालेलुया इस वचन के लिए जो मैंने इसका टॉपिक रखा है, वो ये है कि देयर इज ए माइटी पावर द ओबेइंग द गॉड्स वर्ड। और सेम टाइम जब हम परमेश्वर के भक्तों के, जब परमेश्वर के जो अभिषिक्त हैं उनकी बात को जब हम मानते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मानने से और परमेश्वर के अभिषिक्तों की बातों को मानने से हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। हालेलुया, समझ आया? क्या सीखने जा रहे हैं हम? परमेश्वर के वचन को मानने से अद्भुत चमत्कार होते हैं। हालेलुया, बोलिए मेरे लिए, सब लोग बोलिए। वो पीछे वाले भी बोले, सब बोले मिलके, और पीछे वाले भी बोले। हाँ जी, क्या बोलना है? और दूसरा कि परमेश्वर के दासों की बातों को मानने से, अभिषिक्त प्रभु के दासों की बातों को मानने से चमत्कार होते हैं। बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार चाहिए? आमीन। ये बहुत हो गए, पहले बहुत है, अब तो भरा पड़ा है जीवन, अब हमें चमत्कारों की आवश्यकता। हालेलुया। खुदा के बच्चों, परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहता है। आमीन। चाहे वो आपके शरीर का चमत्कार हो, चाहे वो आपके आत्मिक जीवन में चमत्कार हो, चाहे वो आपकी आर्थिक हालातों में चमत्कार हो, चाहे वो आपके परिवार में चमत्कार हो। हालेलुया। हमें चमत्कार चाहिए प्रभु की ओर से। कई ऐसी आदतें हमारे जीवन में होती है जिनको हम अपनी कुव्वत से, अपनी शक्ति से, अपने जीवन से नहीं दूर कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब आती है, चमत्कार होता है और वो बुरी आदतें हमारे जीवन से दूर चली जाती हैं। कई बार हमारे जीवन में हम बहुत प्रभु में अच्छे होते हैं, दुआ भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, बहुत सारी अच्छी खूबियां हमारे जीवन में होती है, लेकिन बहुत बार छोटी छोटी बातों में हम अनाज्ञाकारी करते हैं। आमीन। और फिर बड़ी आशीषों को हम अपने जीवन में आने से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, एक तो पहली 3 आयतें जो हैं, जैसे जवानों को बोला गया, मेरे ख्याल से अंकित भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि एक माइक रख लेना आगे, और जो हाथ में था माइक वो भी उधर रख दिया। वचन के टाइम बोला था कि एक माइक आगे रहे और जो भी जवान जल्दी से निकाल कर इसको पढ़े। हालेलुया। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ने जा रहा है? दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक हम पढ़िए। आराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दो आयत आप पढ़ो, अभिलाषा पढ़ो।
एक एक आयत पढ़ो जितने बच्चे बैठे आगे। हाँ। अरामी लोग दर बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और मैं नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने पढ़ो, उसने इधर दो, 4 है। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर दे। 4 और 5 पढ़ो। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। आमीन। तो इस वचन को हम 3 भागों में आज बांट लेंगे और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा है एक मनुष्य है जिसका नाम नमान है। हालेलुया। क्या है इस मनुष्य का नाम? सब बोलिए, क्या है? नमान। और लिखा है ये जो नमान है ये अरामी सेना का सेनापति है और अपने स्वामी की दृष्टि में बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष है। और इंग्लिश में अगर पढ़े तो लिखा है नामान कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ किंग ऑफ अराम was a great man and highly favored with his master. हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक शब्द नमान के लिए इस्तेमाल किया गया है। He was a great man. ग्रेट का मतलब महान मनुष्य। अगर बाइबल में किसी के लिए महान शब्द इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब वो सचमुच में महान था। आमीन। बाइबल में कुछ लोगों के लिए महान शब्द इस्तेमाल किया गया है, यीशु मसीह के लिए भी महान शब्द इस्तेमाल किया गया है, दाऊद के लिए भी महान शब्द इस्तेमाल किया गया है, मूसा के लिए भी महान शब्द इस्तेमाल किया गया है। हर एक के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मनुष्य जो है ये मसीही नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन बाइबल में लिखा है कि इसके लिए भी बाइबल में महान शब्द इस्तेमाल किया गया है। और आप ये सोच के देखो कि अगर बाइबल किसी को महान बोल रही है, ग्रेट बोल रही है, तो इसका मतलब वो था। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं जो इसमें से आपको बात बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है ये महान व्यक्ति जो सेनापति है, ये अपनी सेना को लेकर इस्राएल में देश में गया है और इस्राएल देश में जाकर इसने एक जंग लड़ी है, एक लड़ाई लड़ी है और वहां पर जाकर इसने बहुत से लोगों को मारा है, बहुत से लोगों के घर इसने उजाड़ दिए हैं, बहुत से लोगों को ये बंदी बना के ले आया है। और वहीं पर एक जवान लड़की है जिसको ये बंदी बनाकर अपने घर में लाया है और घर में रहकर ये लड़की जो है इसकी पत्नी की क्या कर रही है? सेवा कर रही है। हालेलुया। थोड़ा सा सोच के देखिए, मेरी तरफ देखिए सब लोग। इस जवान लड़की के मां बाप को इस मनुष्य ने, जिसका नाम नमान है, महान सेनापति है, शूरवीर है, लड़ाई में योद्धा है, इस जवान लड़की के माता पिता को इस लड़की के आंखों के सामने इस बंदे ने मार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके घर को इसकी सेना ने इस लड़की की आंखों के सामने क्या लगा दी है? आग लगा दी है। बहुत से इसके रिश्तेदार, बहुत से इसके चाचे ताए बुआ हो सकते हैं, बहुत प्रेम करने वाले आसी पड़ोसियों को इस लड़की की आंखों के सामने इस बंदे ने क्या कर दिया है? मार दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। और अब इस लड़की को गुलाम बनाकर, बांध कर, बुरा व्यवहार करके अब ये नमान जो है इसको अपने घर में लेके आया है
और ये सुबह से उठती है, नमान के घर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, और नमान और उसके पत्नी के कपड़े धोती है, और कितने काम उसके करवाए जाते हैं। और पुराने समय में जो दासियां होती थी, जो गुलाम होते थे, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। लेकिन फिर भी एक दिन इस लड़की को पता चलता है कि मेरा स्वामी, जिसके घर में मैं नौकर का काम करती हूं, दासी का काम करती हूं, वो मेरा स्वामी जो है वो क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? और बोलिए जोर से, कोड़ी। इस लड़की के मन में ये नहीं आया, अच्छा हुआ ये कोड़ी है, अच्छा हुआ कि इसको परमेश्वर ने कोढ़ का रोग दिया हुआ है, इसने मेरी मां को मारा है, इसने मेरे बाप को मारा है, इसने मेरे रिश्तेदारों को मारा है, इसको तो और बुरा कोढ़ पड़ना चाहिए, इसके तो हालेलुया हाथ की जितनी उंगलियां हैं वो कोढ़ से उखड़ जानी चाहिए, कट जानी चाहिए, इसका तो शरीर गल जाना चाहिए, इसको तो कीड़े पड़ जाने चाहिए। ऐसा कुछ भी इस स्त्री के, इस जवान लड़की के मन में आया? हालेलुया। What a power of forgiveness. आमीन। क्षमा में बहुत ताकत है, क्षमा में बहुत ताकत है। हालेलुया। अभी भाई अंकुश एक बड़ी अच्छी, अंकुश ने बोला, क्या किसने बोला, बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि जब जवान गाते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं, तो उनको देखकर थोड़ा क्या हुआ करो, क्या शब्द इस्तेमाल, खुश हुआ करो, मुस्कुराया करो, गलतियां होती हैं सबसे। हालेलुया, हालेलुया। हम छोटी छोटी बातों में कई बार हम तो किसी को माफ नहीं कर पाते, और फिर हम खुदा से एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा जो है वो हमें क्षमा करे, वो हमें अपने गले से लगाए, वो हमसे खुश हो, वो हमारी बात को माने। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको दिल से, जिसने भी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपको क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस लड़की के बारे में देखिए, इस लड़की को इसने, हालेलुया, इस नमान ने बेघर कर दिया है। इस लड़की के, हालेलुया, सारे परिवार को नमान ने मार दिया है, लेकिन फिर भी इसने इसे दिल से माफ किया है, क्योंकि ये सच्चे परमेश्वर से प्यार करने वाली लड़की थी। मेरी बहन, मेरे भाई, बुजुर्गों, जवानों, अगर आपके अंदर माफ करने की शक्ति नहीं है, अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते, आपके जीवन में से कभी भी खुदा जो है अपने अद्भुत काम को नहीं लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस स्टोरी को आगे अगर आप लेके जाएंगे, इस लड़की ने, इस जवान बेटी ने दिल से नमान को माफ किया, तब जाके नमान तक परमेश्वर का नाम पहुंचा, तब जाके नमान जो है इस्राएल में गया, तब जाके नमान ने अपने मुंह से इस बात का अंगीकार किया कि इस्राएल का परमेश्वर ही जीवंत परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, जब आप लोगों को क्षमा नहीं करते, जब आप, हालेलुया, अपने आसी पड़ोसियों के लिए कड़वाहट रखते हैं, अपने चर्च के लोगों के लिए कड़वाहट रखते हैं, अपने अगुए के लिए कड़वाहट रखते हैं, अपने बच्चों के लिए कड़वाहट रखते हैं, आप कभी भी ना सोचे आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैलेगा, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर की महिमा देखनी है तो अपने दिल को साफ करना पड़ेगा और दिल से सबको माफ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस लड़की ने सारी पुरानी बातों के ऊपर मिट्टी डाला, सारी पुरानी बातों को दिल से निकाला और अपनी स्वामिनी के पास गई, नमान की पत्नी के पास गई और जाके उसको बोला, आंटी जी, जहां उस समय जो कुछ भी वो बोलती थी उसे, मालकिन, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। मेरा स्वामी बहुत, हमारा जो मास्टर है, बड़ा सेनापति है, बहुत इसका नाम है, सारी दुनिया इसके सामने घुटने टेकती है, आराम में राजा इसके बिना कोई भी काम करता नहीं है। लेकिन जो इसको कोढ़ है ना, अगर कहीं ये मेरे देश में चला जाए
पहले तो ये मेरे देश में लड़ाई करने गया था, पहले तो ये मेरे देश में लोगों को मारने गया था, पहले तो ये मेरे देश में कड़वाहट लेके गया था, लेकिन अगर ये मेरे देश में एक समर्पण के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए चले जाए, परमेश्वर के भक्त से जाके मिल ले, तो इसका कोड जो है इसके शरीर को छोड़ के दूर चला जाएगा। आमीन। और इस बेटी की बात को बड़े ध्यान से उस हालेलुया नामान की पत्नी ने सुना। हो सकता है नामान की पत्नी भी बड़ी अचंभित होगी हो, बड़ी हालेलुया इस बात से हैरान हो गई हो कि हम तो इस लड़की से इतना बुरा व्यवहार करते हैं, हम तो इसको देखकर हालेलुया डांटते हैं, हो सकता है कई बार इसको मारा भी हो उस स्त्री ने, हो सकता है इसके हालेलुया इसको हालेलुया दूसरों के सामने अपमानित भी किया हो सकता है जब ये दूसरी लड़कियों के साथ खड़ी होती होगी इसको पर्टिकुलरली हालेलुया नीचा दिखाया गया होगा, और हो सकता है कि बहुत बुरा व्यवहार इस लड़की के साथ नमान के घर में हुआ होगा। पर फिर भी नमान की पत्नी ने जब सुना, उसने अपने मन में सोचा होगा, हमने इसके साथ क्या किया है, हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, और ये हमारे साथ क्या करना चाहती है। इसे बोलते हैं सच्ची दिल से क्षमा जो हम लोगों को करते हैं। आमीन, हालेलुया। पूछ के देखो अपने आप को, थोड़ा पूछ के देखो किस लेवल में हम हैं, किस स्तर में हम हैं। क्या हम क्षमा कर पा रहे हैं? क्या आज भी हम उसी हालेलुया लेवल में तो नहीं है कि हम ही बस हम हैं, हमारे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, हमें मतलब जो हमारे हिसाब से चलेगा उसी से हम मिलेंगे, उसी को हम प्यार करेंगे, उसी को हम आदर देंगे, और जो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा उसके साथ हम बुरा व्यवहार करेंगे। अगर आप ऐसी भावना लेकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो मैं डायरेक्टली यहां से बोलना चाहता हूं, अभी भी स्वर्ग आपसे बहुत दूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, जैसे पिता ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, तुम्हें भी दूसरों के अपराध क्यों करने हैं? बोलिए जोर से, क्या करने हैं? और जोर से बोलिए, क्या करने हैं? बोलोगे तो क्या पता है खुदा का अनुग्रह हो जाए, आपका मन ऐसा हो जाए, आप सचमुच में हालेलुया खुशी से भर जाया करें लोगों को देख के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बच्चों को बहुत सिखाता हूं इन चीजों के बारे में, स्पेशली सना स्तुति को ज्यादा सिखाता हूं कि हमें सचमुच में अगर परमेश्वर के सच्चे प्यार को, इस दिनों में हमारी बेटी कशिश ने एक दर्शन देखा, और वो दर्शन मुझे बता रही थी कि पास्टर जी मैंने इस तरीके से देखा है कि आप और कुछ लोगों के उन्होंने नाम बताए कि हम पहाड़ के ऊपर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और वो दर्शन में बता रही, कह रहे कि हम पहाड़ के ऊपर आराधना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, बहुत ज्यादा परमेश्वर की महिमा वहां पर उतरी हुई है। तो उन्होंने एक बहुत महान परमेश्वर के दास जो इन दिनों में पूरे पंजाब में छाए हुए हैं, उनको देखा कि अभी वो पहाड़ से नीचे पहाड़ से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं अपने लोगों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो बेटी मुझे पूछ रही कि पास्टर इसके बारे में क्या है, मैंने ये दर्शन देखा। तो मैंने बोला, बड़ी भीड़ देख के अंदाजा नहीं लगाना कि आपका पास्टर किस लेवल में है, हमें खुदा ने ऑलरेडी पहाड़ में रखा हुआ है। हालेलुया। अगर लाखों लोग हमारे पास नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चट्टान पे नहीं हैं, हमें ऑलरेडी खुदा ने चट्टान पे रखा हुआ है। ओ खुदावंद ने ऑलरेडी हालेलुया हमारा अभिषेक किया हुआ है। मेरी बहन, मेरे भाई, हमें चट्टान के ऊपर बैठना सीखना है। आमीन। और तभी हम चट्टान के ऊपर जाएंगे जब हम दिल से सबको क्षमा करेंगे। कितना भी आपके साथ बुरा हो गया है, कितना भी आपको किसी ने जलील कर दिया है, कितना भी हालेलुया आपकी पंजाबी बोलते मिट्टी पलीत कर दी गई है, आपको दिल से उसे क्षमा करना है। आप छोटे हो गए, प्रभु आपको बड़ा करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। और इस स्त्री ने इस बेटी की बात को सुना, ध्यान से सुनना। सुनने के बाद इसने अपने पति से बात किया कि देखिए आपने कितना बुरा उस लड़की के साथ किया, लेकिन वो लड़की जो है हमसे प्यार करती है, उसके अंदर परमेश्वर का सच्चा प्यार है, और वो बोल रही है कि उनके देश में जाओ, वहां पर जाकर परमेश्वर के भक्त से मिलो, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप कोढ़ से क्या हो जाएंगे, चलिए। खुदा का शुक्र हो इस लड़की की गवाही के लिए, ऐसे जवानों की गवाही के लिए, आमीन। हम इन दिनों में, बेशक मैं बोल रहा हूं कि अंकुश भाई भी, अंकित भाई बोल रहे कि पास्टर जी पुश कर रहे हैं, पर मैं ज्यादा पुश नहीं कर रहा इनको। ये दोनों ही जवान खुद ब खुद बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मैं कल रात को किसी को बता रहा था कि ये छोटी बात नहीं है। हर सप्ताह वो 1000 रुपए का तो खाने का ही सामान, 1000 रुपए से ज्यादा भी कई बार चला जाता है, खाने का सामान ही जो है वो बच्चों के लिए ले आते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, आमीन, हालेलुया। और ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में हमारे जवानों में से भी कोई जवान ऐसा होने जा रहा है जो इस जवान बेटी के द्वारा एक बड़े सेनापति को खुदा तक लेके आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होगा यीशु मसीह के नाम से। हमारे जवान जो है बड़े बड़े लोगों के सामने यीशु मसीह की गवाही देंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इनके लिए प्रार्थना करें, इनको प्रभु का वचन सिखाएं, इनको हालेलुया प्रभु में उत्साहित करें, इनके साथ हालेलुया अच्छा बिहेव करें। जब ये चर्च में आते हैं इनको अपनापन फील होना चाहिए। हालेलुया। आज जवान जो है इसीलिए संसार में जा रहे हैं। सुनते अच्छे से बैठो, मेरी तरफ देखो। आज जवान इसीलिए बाहर लोगों के अंदर संसार में प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चर्चेस ने, बहुत से चर्चेस ने, खास करके माफ करिए मुझे, एल्डर लोगों ने, खास करके जो बड़े चर्च में होते हैं, वो जवानों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जवान जो है बहुत बार चर्च से कतराते हैं, चर्च में आने से, चर्च में प्रार्थना करने से, चर्च में बाइबल पढ़ने से, चर्च में गवाही देने से कतराते हैं। लेकिन मैं इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूं इस बेटी के द्वारा, हालेलुया, जो पिछले दिनों में प्रभु ने मुझसे बात किया कि इसके सेवक ने, जिसका नाम अलीशा था, इसने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को इतना मजबूत कर दिया हुआ था कि जवान तकलीफों में भी हालेलुया प्रभु की गवाही लोगों के बीच में दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना मजबूत वचन से कर दिया हुआ था, इतना मजबूत व्यवस्था से कर दिया हुआ था, इतना अच्छा जवानों को अलीशा ने खुदा के बारे में बता दिया हुआ था कि इस्राएल के जवान जानते थे कि हमारे देश में परमेश्वर के दास पाए जाते हैं, और परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाओं से बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए समय को मद्देनजर रखते, बहुत लंबी बातें हैं, इस टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा ढीला हालेलुया है, मुझे लगता है जितना जोर मैं लगा रहा हूं आपको तो हालेलुया बहुत जोर जोर से बोलना चाहिए है? पर कोई बात नहीं, ना तो कल से, ना एक दिन जरूर बोलोगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, आमीन। अब ये मनुष्य इस लड़की की बात सुनकर अपने राजा से, जो आराम का राजा है, उससे मिला है और निकल पड़ा है। वो बड़ी भेंटों को लेकर 10 किकर चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े साथ देकर रवाना हुआ और इस्राएल के राजा के पास पत्र ले गया, जिसमें ये लिखा था कि जब वह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू इसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने के बाद इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूं
कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोड़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढ। हालेलुया। अब ये राजा के पास चला गया। ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए। राजा के पास जा रहा है, राजा को जाकर बोल रहा है कि पता चला है भाई तुम्हारे देश में कोड़ क्या कर दिया जाता है। राजा जी डर गए हैं, कह रहे मैंने तो किसी कोड़ी को चंगा, और उसने अपने कपड़े फाड़े और बोलना शुरू किया, भाई क्यों मुझे मारने की तू बहाने ढूंढ रहा है, क्यों मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढ रहा है। और बाइबल में लिखा ये बात अलीशा को पता चली, ये बात अलीशा को पता चली, और अलीशा ने राजा को ये कहला भेजा। कोई भी जन 8 है पढ़े जल्दी से। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्या अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा। तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं, उसे मेरे पास भेज, इसको मैं बताऊंगा कि इस्राएल का परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। अच्छा, मैं भी आपको बताता हूं, अगर कोई आपके जीवन में परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उस समस्या को देखकर घबराना हालेलुया। समस्याएं हमारे जीवन में इसलिए नहीं है कि वो हमें बर्बाद करे या हमें नाश करे, जब धरती में से हमारा स्वर्ण मिटा दे। अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, उन सारी समस्याओं के ऊपर आपने यीशु मसीह के नाम से जय पानी है। आमीन। आप ही के द्वारा खुदा ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। किसके द्वारा? नहीं पास्टर जी, आपके द्वारा है, जहां बोले उपासना सिस्टर के द्वारा। मैं कहते कई लोग प्रार्थना, मैं प्रभु तेरी छोटी जी पेड़ है, ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे। मैं तो प्रभु कमजोर बहुत हूं, प्रभु मैं क्या हूं, बहुत बड़ा पापी। सुबह भी पापी, दोपहर को भी प्रार्थना करेंगे कि मैं क्या हूं, और रात को भी क्या करेंगे, और तू सारी उम्र पापी रहना। ऐसी प्रार्थनाएं करनी बंद करो। हालेलुया। जो आपको सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। कितने लोगों को समझ लगी? पीछे वाले समझ लगी है? बोलिए, जोर से बोलिए इस बात को, जो मुझे सामर्थ देता है। अभी भी आवाज आपकी पूरी नहीं निकली। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अंकुश के परिवार की ओर से आज आपके लिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छी पार्टी है, क्योंकि अंकुश की इंक्रीमेंट भी लगा है, और उसके साथ साथ उनकी प्रमोशन भी हुई है, और उसके साथ साथ उनके भाई का वीजा भी लगा हुआ है। आपको बहुत अच्छी एक पार्टी जो है वो मीटिंग के बाद मिलने जा रही है। जोर से बोलिए हालेलुया। की चिंता नहीं करनी, अब क्या आपने जल्दी भागना है और जाके खाना तैयार करना है। हो सकता है वो पार्टी जो वो खाने पीने के देने जा रहे हैं, इधर से ही आपको हालेलुया पूरा जो है परमेश्वर तृप्त करके भेजेगा, आत्मिक तौर से भी और शारीरिक तौर से तो जरूरी है। हालेलुया। हाँ जी। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, क्या बोलना है? जो मुझे सामर्थ देता है। आंटी मनी नहीं बोले, देख लो मैं आंटी सबकी तरफ ध्यान करता हूं, आप बोले अच्छा देखना नहीं ना बाइबल को, मेरी तरफ देखो। आज तो मैं वैसे भी डिफरेंट सा लग रहा हूं, तो देखना चाहिए मेरी तरफ। हालेलुया। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा ध्यान सबकी ओर रहता है कि कौन बोल रहा है, कौन है। हालेलुया। प्रभु की आंखें भी पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती है। चलो खुदा का शुक्र है, इतनी आंखें तो खुदा ने दी है कि चर्च में तो घूमनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है भविष्यवक्ता ने, अलीशा ने इस्राएल के राजा को बोला, इसको बोल दे कि मेरे पास आ जा, और मैं क्या करूंगा, तेरे हालेलुया कोड़ से तुझे छुटकारा दे दूंगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इसको बुला लिया। अब ध्यान से सुनना, बहुत
एक हिंदी का शब्द है, क्या बोलते थे? दिलचस्प। क्या बोलते हैं? हाँ, दिलचस्प। बड़ा अच्छा यहाँ पर एक हालेलुया वाक्य जो मैं पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर मेरे से बात कर रहा था। आप देखिए, अलीशा ने इस बंदे को अपने घर बुला लिया है। हालेलुया। अलीशा ने नमान को अपने घर बुला लिया है। नमान रथ के ऊपर बैठकर बड़े घोड़ों के ऊपर बड़ी खुशी के साथ अलीशा के घर के सामने बैठ गया है, और अलीशा भी अंदर बैठे हुए हैं और बाहर भेजते हैं अपने सेवक को, कहते हैं कि जाओ इसको जाके बोलो कि क्या करो, जर्दन में जाके 7। नमान सोचे बंदा है कि क्या है भाई, अच्छा भला मैं महल में था, अच्छा भला मैं राजा के पास बैठा हुआ था, वहीं आ जाता, वहीं मुझे ये समाचार दे देता। पहले तो राजा को बोल रहा है कि इसको मेरे पास भेज दो, और अब जब मैं इसके घर के सामने खड़ा हूं, बाहर भी नहीं आ रहा और अंदर से किसी को भेज दिया और बोल रहा है कि जर्दन में जाके क्या करो, 7। हालेलुया, हालेलुया। अब नमान के बारे में लिखा है, नमान बड़ा क्रोधित हो गया। नमान बड़ा क्रोधित हो गया। नमान कहता, मैंने तो सोचा था ये परमेश्वर का दास जो है अपने कमरे से बाहर निकलेगा, मुझसे मिलेगा और आके बोलेगा, महान सेनापति नमान, आपका क्या है, अलीशा के घर में स्वागत है। लेकिन इसने मेरी क्या कर दी है, तौहीन कर दी है, इसने मेरी बेइज्जती कर दी है, हैं? इसने मेरा हालत अनादर कर दिया है। गुस्से के साथ, है ना, वो क्या कहते हैं, पंजाबी में एक शब्द है, फूं फूं कर दा, वापस जा रहा है, बड़ा क्रोधित है। हालेलुया। और जब वो क्रोधित होकर जा रहा है, बड़ा गुस्से में जा रहा है, सोच रहा है मैं और भी कुछ प्लानिंग कर रहा है कि पहले तो मैंने कम नुकसान पहुंचाया था इसराइल को, अब मैं क्या करूंगा, और ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। अब मैं इस बंदे को तो छोड़ूंगा नहीं, हो सकता है ऐसी ऐसी बातें अपने अंदर करता करता वापस जा रहा है, बड़ा गुस्से में है। तो बाइबल में लिखा है, एक उसके दास ने जो बहुत ज्यादा उसका प्रिय था। हालेलुया। सुनना ध्यान से, इस दास ने, कई लोग होते हैं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा खास होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? है कोई खास आपके जीवन में? सबकी बातें आप ठुकरा दोगे, बोलोगे कि नहीं मैं नहीं मानता इसकी बात, लेकिन वो बंदा धीरे से बोलता है, इशारा भी कर देता है, तो उसी समय क्या हो जाता है, सारा घमंड है, अंकुश हंस के बोल रहा है, यस, हालेलुया, हालेलुया। होते हैं कुछ लोग हमारे जीवन में, बड़ी हमारे अंदर मतलब वो होती है आकड़, लेकिन उस बंदे का इतना प्रभाव हमारे ऊपर होता है और वो बोलता है तो हम क्या कर लेते हैं बात को। वो कहता है, स्वामी तू बड़ा महान है यार, तूने बड़े काम किए हैं, बड़ी लड़ाइयां तूने जीती है। अगर वो नबी, वो भविष्यवक्ता अगर तुझे बोलता कि जा फिलिस्तियों के साथ जंग लड़, तब मैं तेरे लिए दुआ करूंगा और तेरे कोढ़ को दूर कर देगा, तब भी तो तूने करना था। ऐसा भी बाइबल में नहीं लिखा, उसने बस इतना बोला कि अगर तुझे कोई बहुत बड़ा काम वो भविष्यवक्ता करने के लिए बोलता तो तूने क्या करना था, करना। हालेलुया, हालेलुया। अब छोटा सा बोला है, उसको तो कर नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोला उसने तुझे। तो अगर वो बोलता कि चल ऊंट सोने के भर के लेके आ, तो भी तो तूने बोलो करना ही था ना। हालेलुया, क्योंकि उसके पास इतना पैसा था। हालेलुया। अब छोटा सा काम खुदा कदाच तुझे बोला करने के लिए, वो तो तू कर नहीं रहा। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, बड़े बड़े काम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे काम परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बोल रहा होता है, वो हम करते हैं। हालेलुया, समझ रहे हो? दास कोई भी हो सकता है। प्रभु का दास यहोशू बोलता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया।
किसकी सेवा करेगा? जोर से बोलिए, किसकी सेवा करेगा? सेवा का मतलब ये भी है कि इस माइक को पकड़ना और यहां पर आके गीतों को गाना, सेवा बहुत किस्म की सेवा है। आमीन। प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करना, ये भी एक क्या है? चर्च में आके झाड़ू लगाना, ये भी क्या है? एक हालेलुया, हालेलुया। गीतों को गाना, ये भी क्या है? एक अपने दसवांश देने। कितने खर्चे हैं। और बहन बता रही थी हमारा बिल जो है कितना, 7300 रुपए का। तो इधर बैठा बैठा मैं सोच रहा था मेरा बिल जो है 11,300 रुपए का आया हुआ है। अब आप देखो, पिछली बार मैं दे नहीं पाया, 2 महीने का इकट्ठा हो गया। जून में बड़ी मीटिंग हुई, इतने पंखे, इतनी लाइटें, साउंड सिस्टम, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो मैं सोच रहा था, मैं क्या भी वाकई परेशानियां तो होती हैं, लेकिन हम वो कह रहे, मैं क्या कर रही थी? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रभु ने उनका मीटर कटने, हमारा भी हो जाता है कई बार 18-19 भी मेरा हो जाता है। पर खुदा कभी ऐसे प्लास लेके किसी को यहाँ आने, पर एक गलती है हमारी, हम खुद भी प्लास कई बार लोगों के हाथ में पकड़ा देते हैं, है ना? बिल देना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। कई बार हम बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम हम करते ही नहीं। छोटे छोटे कामों में हम वफादार नहीं होते। छोटी छोटी चीजों को हम हालेलुया इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। प्रभु के बच्चों, अगर आप कुछ बड़ा देखना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे कामों को भी बहुत हालेलुया ध्यान पूर्वक और बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। हम इधर से बोलते हैं, अभी अंकुश भाई बोल रहे थे जूम के बारे में। हम बोलते हैं जूम में जुड़ जा करो, प्रार्थना कर लिया करो, प्रार्थना कर लिया करो। कई सोचते हैं कोई बात नहीं, हम तो बहुत प्रार्थना। पिछले सप्ताह में किसी घर में गया, कह रहे बस पास्टर जी बस चर्च का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता आने का, घर में हम खूब दुआ कर रहे हैं, घर में हम खूब दुआ कर रहे हैं। अब क्या करें पास्टर वहां पर? आप मुझे बताइए, घर की दुआ अगर घर में ही दुआ हो जाया करे तो फिर चर्च बनाने की परमेश्वर को आवश्यकता? यीशु मसीह तो मंदिर में जाता था प्रार्थना करने, चेले तो मंदिर में जाते थे प्रार्थना करने, हालेलुया। और पर्सनल प्रेयर जंगलों में करते थे, है ना? चलो घर में भी करते होंगे। अगर बच्चे घर में ही पढ़ जाएंगे तो फिर स्कूलों में बच्चों को भेजने की आवश्यकता? हालेलुया, हालेलुया। ये छोटे छोटे कुछ काम हैं। कई बार हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मैंने इधर से पूछा कि बुधवार का प्रचार कितने लोगों ने सुना? तो तकरीबन 3-4 लोगों ने हाथ उठाए और बोला कि हमने सुना। और बाकी मैं बहुतों के घर में जाता हूं, प्रचार सुन रहे होते हैं, प्रचार सुनते हैं, दिन में 3-3, 4-4 प्रचार भी सुनते हैं, पर सुनते दूसरे पास्टरों के हैं, क्योंकि उनको अपना पास्टर अच्छा। यही बात है, यही बात है कि आपको अपने चर्च का प्रचार सुनने का टाइम। जितने लोगों ने बुधवार की मीटिंग का वो हालेलुया प्रचार सुना है, उनको पता होगा कैसे पवित्र आत्मा ने बात किया। हालेलुया। अब आप मुझे बताओ, बड़े बड़े काम आप अपेक्षा करते हो चर्च के लिए करने के लिए, खुदा के लिए करने के लिए, लेकिन छोटी छोटी बातें तो आप अपने पास्टर की मानते नहीं। ये भी ऐसा ही न मान, कुछ बड़ा कहने के लिए बोल देता लीशा, तो तुरंत इसने क्या कर देना था? कर देना था कि नहीं? है? पहले बाबे को बोलते थे ले आओ ये एक बकरा, है? जाता था कि नहीं? वो जाता था काले मुंह वाला बकरा, व्हाइट कलर था ना, जाता था। हालेलुया। देसी घी का क्या ले आओ? डब्बा तो नहीं, उधर इतनी छोटी डिमांड नहीं होती है, 3 ले आओ। हालेलुया। बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार। पहले रवि भाई बताते हैं, अरे हम कभी भी मिस नहीं करते थे। पहले वो बताते होते हैं कि पुल भी नहीं बना था, लेकिन हम उस जगह में जाके बड़ी वो करते थे और नंगे पैरी पहले चले जाते थे। लेकिन अब जूते मांगे बोलते हैं आलो चर्च में, तो भी आया
मैं रवि की नहीं बात कर रहा, मेरा कहने का आप सबकी मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। बड़े बड़े काम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम कौन करेगा? प्रभु के वचन में नीति वचन को लिखने वाला कहता है, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो जो दाग की बारी को क्या कर रही है। आप जो हैं वो दाग की बारी हैं। आपको परमेश्वर ने हालेलुया अंगूर की हालेलुया वो बेल की तरह लगाया हुआ है। अगर आप यूहन्ना 15 में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि हालेलुया मेरा पिता किसान है और मेरे पिता ने एक दाग की बारी लगाई हुई है, एक हालेलुया दाग की बाला लगाई हुई है, और जो टहनी जो ब्रांच इस पेड़ के साथ रहकर फल नहीं लाती उसको मेरा पिता क्या कर देता है? जोर से बोलिए, क्या कर देता है? काट देता है। और फिर कहां फेंक देता है? आग में फेंक देता है कि लोग क्या करें? सर्दियों में बैठ के आग सेंके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, मैं प्रभु का दास होकर बड़े साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं। बड़े बड़े काम भी खुदा आपसे करवाएगा, पर पहले छोटे छोटे काम करना शुरू करें। हालेलुया। छोटे छोटे कामों से प्रार्थना करना शुरू करें, आज्ञाकारी हो जाए छोटी छोटी बातों में, बाइबल पढ़ना शुरू करें, समय से चर्च आना शुरू कर दे, अपने दांत का श्वास निकालने शुरू कर दे। जो छोटे छोटे काम हैं उनको करना शुरू कर दे, खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करने शुरू कर देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अब इस नमान के दास ने बोला कि स्वामी छोटा सा काम ही तो बोला है, छोटा सा ही तो बोला है, क्या है? चलो ना जर्दन में चलते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी तरफ देखिए सारे। कह रहा जर्दन में चलते हैं, नाले हमारे घोड़े घोड़े वहां पानी पी लेंगे। बात को थोड़ा सा घुमा दिया, नाले हमारे घोड़े घोड़े वहां पर क्या कर देंगे, और नाले हम भी नहा लेंगे, और नाले दो भी 7 बार ऐसे ऐसे कर लेना है तो कुछ भी नहीं होता। नमान कहता भी यार बात तो सही है, घोड़ा ने तो पानी पीना है, लंबे सफर में आए, चलो यर्दन में तुम भी नहा लो लेना, थोड़ा सा पिकनिक हो जाएगी है। और मैं अभी उस भविष्यवक्ता की बात के क्या कर लेता हूं, 7 डुबकियां ले। और आप ध्यान से सुनना, जो बंदा पानी में उतरेगा सबसे पहले उसको काम क्या करने पड़े। कई तो मूर्ख से होते हैं, वो पानी कपड़े पहन के छाल मार देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, पानी में जाने से पहले है ना, अब का समय और चल रहा है, अब का समय और चल रहा है ना, हम देखते हैं कि बहुत मतलब देखो देखी नहाई जा रहे, डुबकियां लगाई जा रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आप समझते मेरी बात को जहां से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला काम इसको क्या करना पड़ा होगा? बोलिए, जोर से बोलिए। है सबसे पहले रथ से नीचे उतरा है ना, अपने लेवल को थोड़ा सा क्या करना है, डाउन करना। अभी भी बहुत से लोग भी रथ के ऊपर चढ़ के बैठे रहते हैं, कह रहे पास्टर जी खुद आए हमारे पास हैं, खुद बात करें। अब रथ में बैठने का समय नहीं है। हालेलुया। दूल्हा आने वाला है। अगर मसालों में तेल होगा तो पास्टर भी जाएगा और कलीसिया भी जाएगी। अगर तेल नहीं होगा तो पास्टर भी रह जाएगा और कलीसिया भी। हालेलुया। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमें एक ऐसी कलीसिया बनाए, एक ऐसी दुल्हन बनाए कि अब यीशु मसीह चाहे आधी रात को धूम मचे, चाहे आधी रात को हमारा दूल्हा आए, हम उस हालेलुया बड़े भोज में यीशु मसीह के नाम से शामिल होने चाहिए, यीशु मसीह के नाम से शामिल होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो इसने क्या किया? सबसे पहले कहां से उतरा? वो बोलो जोर से, कहां से उतरा? उसके बाद यहां पर एक बड़े स्टार लगे हुए थे कि आई एम द कमांडर ऑफ हालेलुया सर्बियन आर्मी। उन बड़े स्टारों को यहां से किसी ने
ने इसके क्या किया होगा, खोला होगा। फिर वो बड़ी यूनिफॉर्म और सारी तलवार तलमूर जितने भी हालेलुया जिल्लम वगैरह उसने पहना था, सारा उतार कर अपने शरीर से उसने जमीन के ऊपर रख दिया। अब उसका कोड सब लोगों को दिखाई दे रहा है। आमीन, हालेलुया। कई बार हमें अपनी गलतियां पता है क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि बहुत लेवल हमने अपने ऊपर लगा रखे हैं। मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, मुझे बाइबल के बारे में बहुत पता है, और मेरे जो थे पूर्वज भी जो थे वो भी आराधना करते थे, हमने हालेलुया आज से इतने साल पहले ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। इसलिए वो इतने स्टार लगा रखे होते हैं, इतनी हालेलुया वर्दियां हमने ऊपर पहन रखी होती है कि हमें अपना कोड जो है, घमंड का कोड जो है, पाप का कोड जो है, चुगली का कोड जो है, हालेलुया बुरी बुरी हालेलुया लोगों के खिलाफ बातें बोलने का जो कोड है, वो हमें कभी भी दिखाई हालेलुया। ये कोड दिखना चाहिए। इस बंदे ने जब कपड़े उतारे, हो सकता उधर सेना में कईयों को ये भी नहीं पता था कि ये बंदा क्या है, ये बंदा क्या है। और बाइबल में लिखा है जब इसने कपड़े उतारे सबके सामने, सबको पता चल गया कि ये कोढ़ी है। इसने पब्लिकली इस बात को हालेलुया मान लिया कि मैं एक कोढ़ी हूं। बाद में जब वो हालेलुया उस जर्दन नदी में उतरा, एक डुबकी मारी, थोड़ा सा हालेलुया उसके शरीर में बदलाव आया, दूसरी मारी, फिर और थोड़ा सा आया, तीसरी मारी, फिर थोड़ा और आया, चौथी, पांचवी, छहवीं, जब छहवीं के बाद सातवीं मारी तो बाइबल बताती है उसका शरीर जो था एक छोटे जन्मे हुए बच्चे के समान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे स्टार जो हैं, घमंड के स्टार, ईगो के, मैं के जो स्टार हैं, पैसे के जो स्टार हैं, कईयों को अपने पैसे के ऊपर, अपनी धन दौलत के ऊपर बड़ा घमंड होता है, कईयों को अपनी ऊंची पदवी के ऊपर बड़ा घमंड होता है, कईयों को अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड होता है, कईयों को अपनी बड़ी बैकग्राउंड के ऊपर घमंड होता है। लेकिन यिर्मयाह कहता है धनवान अपने पैसे पे घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे। बड़ा जो हालेलुया राजा है या बड़ा कोई हालेलुया इस दुनिया में पदवी पाया इंसान है, वो अपनी ऊंची पदवी पर घमंड ना करे। अगर किसी को घमंड करना है, इस बात के ऊपर घमंड करे कि मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रियो कलीसिया के भाई बहनों, मैं आपको प्रभु का दास होकर कहना चाहता हूं, आज हमारे घमंड का कारण कोई अगर है तो वह है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस। फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है वो परमेश्वर था, परमेश्वर का स्वरूप था, फिर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, और हालेलुया उसने हालेलुया मृत्यु को चैन कर लिया। वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया, अपने खून का एक एक कतरा उसने कल्टी क्रूस के ऊपर बहा दिया। वो मारा गया, कूटा गया, और उसको हालेलुया एक अश्रापी की तरह क्रूस के ऊपर टांग दिया, शून्य कर दिया अपने आप को। और ये बाइबल में है ये परमेश्वर को भाया, ये परमेश्वर को भाया, ये परमेश्वर की हालेलुया अनुमति से हुआ। हालेलुया। और उसको कब्र में भी रख दिया, बड़ा पत्थर भी लगा दिया। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि उसको कब्र में ही छोड़ दे। बाइबल लिखा है जब उसने अपने आप को शून्य किया, जीरो किया, छोटा किया, तब परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और उसको ऐसा नाम दिया जो सब नामों से उत्तम नाम है। एक ऐसा नाम जिस नाम में हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। वो नाम उसको तब मिला जब उसने अपने आप को शून्य कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये नमान रथ से उतर गया है, अपने सारे स्टार उतार दिए हैं, उस भविष्यवक्ता की बात को उसने मान लिया है। और जब उसने 7 हालेलुया डुबकियां वहां पर लगा ली है, तब जाकर उसका जो शरीर है वो एक छोटे बच्चे के समान हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों,
लास्ट की बात बताकर, बहुत बार हम विश्वासी लोग क्यों परमेश्वर की महिमा को, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता इसी में, हम विश्वासी लोग, हम परमेश्वर के लोग बहुत बार परमेश्वर की महिमा देखने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को छोटा नहीं करते और अपने जीवन से घमंड दूर नहीं करते। हेलो, सुन रहे हैं? हम घमंड नहीं अपने जीवन से दूर करते। बाइबल में लिखा है घमंड एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है। हालेलुया। कितने लोगों ने ये पढ़ा है? पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? घमंड से परमेश्वर नफरत करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर नफरत करता है। मेरे ख्याल से नीति वचन 6 या 7 ऐसे ही, मतलब हाँ 6 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। वहां लिखा है परमेश्वर 6 वर्ण 7 बातों से घृणा करता है। घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत का मतलब क्या होता है? जो चीज हमें बिल्कुल भी पसंद है ना। कई चीजें होती है, कई सब्जियां हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, जब वो लगन मुंह बनाते हैं, खास करके बच्चे आजकल विकेट टेढ़े मुंह बनाते हैं। मैं डांटता हूं इनको, मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, मैं कहा खा लो, अभी तो मिल रहे हैं, हो सकता है बाद में ये भी नहीं मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। नफरत, ठीक है। परमेश्वर घमंड से नफरत करता है और बाइबल में बहुत हालेलुया लोगों के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले जो आई थिंक अबलीस को क्या बोलते थे? स्वर्गदूत। क्या था उसका नाम जब स्वर्गदूत था? लूसीफर। यशायाह की किताब में भी लिखा हुआ है 28 में, यशायाह मेरे 18 में लिखा है, यहेजकेल 28 में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है ये लूसीफर जो था ये स्वर्ग में रहता था। हालेलुया, ध्यान से सुनना। स्वर्ग में रहता था। जब ये अपने पंख खोलता था तो इसके पंखों से बहुत सुंदर सुंदर आवाजें आती थी। सबसे सुंदर था ये, सबसे ये महान था स्वर्ग में। इसका सिंहासन जो था बिल्कुल परमेश्वर के सिंहासन के पास था। लेकिन इसके जीवन में क्या आ गया? एक दिन, जोर से बोलिए, क्या आ गया? क्या आ गया? तो सीखने की बात क्या है कि हमें घमंड बोल ले, हमें घमंड बोलना भी तो है ना। हमें घमंड किसी भी चीज में घमंड नहीं करना। बाइबल बहुत क्लियर है, ध्यान से सुने। बाइबल बहुत क्लियर है। परमेश्वर हमारा न्याय मुंह देख के नहीं करेगा कि आप किस लेवल पे हैं, आप किससे संबंध रखते हैं। परमेश्वर हमारा न्याय इसके हिसाब से करेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब घमंड, जोर से बोलिए घमंड, और जोर से बोलिए घमंड। जो आपके पास बैठा उसे अच्छे से हिला के बोलो घमंड नहीं करना है। फिर से बोलिए, दोनों तरफ बोलो घमंड, घमंड, घमंड। हालेलुया। एक गीत गाते थे ना, वो पंजाबी पहले बहुत गाते थे। रब ने बनाया तैनू मिट्टी दे खडौणिया, करदा ए मान कादा कड़ी दे परौड़िया। ये नी तेरा देश तैनू चंगा बड़ा लगदा, ये नी तेरा देश तैनू चंगा बड़ा लगदा। जेड़े काम आया उसे, केड़े काम आया? दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, प्रभु के आज्ञाकारी, परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर दो। हालेलुया। और ये लूसीफर बड़ा घमंड आ गया, कहता मैं तो बहुत ही सुंदर हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा सिंहासन भी परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल ही। खुदा ने इसके
है ना, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा, वैसे बता रहा हूं। इसके पैरों को पकड़कर ऊपर से और सिर इसका क्या कर दिया, नीचे कर दिया, और खुदा ने फिर ऐसे करके ऊपर से जब स्वर्ग से इसको कहां फेंका, जमीन में फेंका। और जब कोई बंदा गिरता है ना, किसी का सिर बचता है तो क्या होता है, जब सिर बचता है तो यहां से क्या निकलता है, घुम्मट से निकलते हैं ना। एक घुम्मट मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ आई, इतनी ऊपर से शैतान को जब परमेश्वर ने उल्टा करके फेंका तो सिर ऐसे करके नीचे बजा, और इसलिए उसके 2 सींग यहां से क्या आ गए हैं, इतनी स्वेलिंग हो गई इसको। हालेलुया। अब ध्यान देना, ये बाइबल में लिखा, मैं अब ऐसे बता रहा हूं। ये घमंड जो है सिंग निकाल देता है ना, घमंड बंदे के सिंग निकाल देता है कि मैं क्या हूं, सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला हूं। हालेलुया। ये सिंगों को तोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। उसके बाद हम हेरोदिस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरितों का 12 में बाइबल लिखा है, हेरोदिस भी बड़ा घमंडी राजा, और कुछ अभी समय नहीं कि बाइबल में से हम पढ़ सके, लेकिन आप पढ़ सकते हैं बाद में। प्रेरितों का 12 का 20 से लिखा है, एक दिन हेरोदिस जो था, मेरी तरफ देखिए ध्यान से, हालेलुया। हेरोदिस बड़ा तैयार त्यूर होके सुंदर से कपड़े पहनकर अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। कहां बैठा हुआ था, जोर से बोलिए, कहां बैठा हुआ था। और हो सकता अपनी पत्नी से पूछा, आज मैं कितना लगा दिया, नजर ना लग जाए, आज तो तू बहुत ही सोना। उसके बाद अपने सेनापति से पूछा, बढ़िया लग रहा है यार, हाँ जी राजा साहब, आपके मुकाबले कोई भी। उसके बाद बड़े शान के साथ आगे से आसन के ऊपर ऐसे टांग के ऊपर। अभी सिस्टर जी ने कल एक वीडियो डाली थी कि खुदा के घर में कभी भी परमेश्वर के सामने इस तरीके से नहीं बैठना। ये ज्ञान मुझे बहुत साल पहले हो गया था कि जब भी खुदा के घर में बैठना है तो टांग के ऊपर टांग चढ़ा के नहीं बैठना। टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठना, हम अनादर कर रहे हैं परमेश्वर का। इसलिए बड़ी सीधी टांगे करके, अब कोई भी इसको पर्सनली लेना, कई बहनें बहुत ज्यादा ऐसे बैठती हैं, भाई बैठ जाते हैं, पर ऐसे चर्च में खास करके प्रभु के सामने ऐसे नहीं बैठना। हालेलुया। तो ये बैठ गया सिंहासन के ऊपर, वहां पर लिखा लोग सामने खड़े, लोग सामने खड़े हैं। और जब हेरोदिस ने बोलना शुरू किया, लोग बोल रहे हैं कि राजा साहब आप तो ऐसे बोल रहे जैसे परमेश्वर बोल रहा है, आपकी आवाज बड़ा खुश हो गया। वाह वाह वाह। अब इस्राएल में एक और राजा, एक और परमेश्वर हो गया है, जिसका नाम क्या है, जोर से बोलिए, क्या है नाम उसका। लिखा है उसी समय जब हेरोदिस फूले की समा रहा, बहुत खुश है कि आज मैं क्या बन गया हूं, एक लोग मुझे बोल रहे हैं तेरी आवाज कैसी है, परमेश्वर की तरह। तुरंत एक स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुआ, और उस स्वर्गदूत ने आके हेरोदिस को ऐसा मारा, तुरंत उसके शरीर में क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए, बदबू आनी शुरू हो गई, कीड़े पड़ गए। इसका क्या है, समय अभी बहुत आगे निकल गया है। इसका क्या मतलब कि जब हमारे जीवन में घमंड आ जाएगा, घमंड कहां तक हमें लेके जा सकता है, जो हमारे जीवन में शान शौकत है, जो हमारा हालेलुया बड़ा ग्लोरियस लाइफ है, बड़ी महिमा भरी लाइफ है, एक दिन घमंड जो है उसको मिट्टी में मिला सकता है, मिट्टी में मिला सकता है, बदबूदार बना सकता है। एक और मनुष्य के बारे में बाइबल लिखा है, उसने भी घमंड किया, नबूकदनेस्सर के बारे में बहुत है, लेकिन ये 3 के बारे में बताकर नबूकदनेस्सर ने भी घमंड किया। लिखा है, अगर आप डैनियल किताब 4:28 से पढ़ना शुरू करें, वहां पर लिखा है, एक दिन नबूकदनेस्सर अपनी छत के ऊपर टहल रहा, अपनी छत के ऊपर टहल रहा, और उसने अपने शहर को, बाबुल को देखना शुरू किया, और देख देख के क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। हाँ, ये बड़ा नगर, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नबूकदनेस्सर ने बनाई है। पढ़ लेना, उसमें खुश हो रहा है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने किया है,
कईयों के जीवन में ऐसी बातें भी होती है, किया होता है उन्होंने, बड़े एफर्ट डाले होते हैं, बहुत कुछ किया होता है, पर आपने अगर किया है तो मत भूलें आपसे वो काम परमेश्वर ने करवाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताओ, कई बार ना शैतान क्या करता है हमारे जीवन में, ध्यान से सुनना, कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी होगी होती है, मान लो हमने बड़ा घर बना लिया, बड़ा घर बना लिया या बड़ी गाड़ी ले ली अच्छी, तो शैतान क्या कर देता है कि हमारे मन में ऐसे डाल देता है, फिर हम उसी को देखते रहते हैं, वाह अरे कितनी बड़ी गड्डी है ना, फिर उधर अरे देखो कितनी बड़ी गड्डी है, उसी को देख देख के फिर सोते समय भी याद आता है कितनी बड़ी गड्डी है? फिर सुबह उठ के भी आगे कपड़ा पूरा मारते हैं और बोलते हैं कितनी बड़ी। ऐसे ही कई घर में बैठे हैं, कोई रिश्तेदार आ गया, हाँ मैं बनाया, देखो मेरा घर है मैं बनाया, आ सोफा मैं इदा करके लिया, आ मैं इदा करके कीता, मतलब इधर दिखा उधर दिखा, और प्रभु का बोल ही जाते हैं कि प्रभु ने करवाया, परमेश्वर ने करवाया। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये शुभ कलीसिया में ये किसी मनुष्य ने नहीं, ये परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने करवाया है, परमेश्वर ने किया है। वो आदर के योग्य है, वो आदर पाया हुआ है, और उसी को सारी महिमा और आदर मिलता है। आमीन। सीखने की बात ये है मेरी बहन मेरे भाई, जो आज के प्रचार से परमेश्वर खुश होता है जब हम उसकी बात को मानते हैं, और उसकी बात ये है, उसका कलाम ये है कि हर मनुष्य अपने आप को दीन बनाए, छोटा बनाए, और दीन छोटे के साथ साथ वो मनुष्य क्या करे, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के अनुसार हर एक मनुष्य जो है अपने आप को छोटा करे, ये परमेश्वर की हालेलुया हम सब के लिए मर्जी है। आमीन। क्या मर्जी है? वो बोलो, छोटा करने का मतलब क्या है? घुटनों के बल चलोगे फिर, है ना? लो जी मैं अपना नाम ही छोटू रख लेगा, है ना? मैं छोटू बन गया जी, हाँ जी लो जी आज तो मेरा नाम क्या है जी, छोटू है, मैं छोटा बन गया। ऐसे थोड़ी। हालेलुया। आप चाहे मोटू हो, चाहे आप लंबू हो, चाहे आप कुछ भी, लेकिन ये अंदर वाला जो आपके इंसान है, इसको छोटा करना है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो कोई अपने आप को छोटा करेगा उसको परमेश्वर शोरमणि बनाएगा, महिमा उसको देगा। हालेलुया। तो क्या सीखा आज हमने? अब कंक्लूजन पे आते हैं। क्या सीखा है? पहली चीज, उस जवान लड़की के जीवन से क्या सीखा है हमने? जोर से बोलिए, क्या? क्षमा करना। हालेलुया। तो मुंह से ही नहीं क्षमा करना, क्षमा कहां से होती है? दिल से। आमीन। और क्षमा हमारे कामों से भी दिखनी चाहिए, हमारे बहेव से भी दिखनी चाहिए। हालेलुया। अरे मेरे दिल में कुछ नहीं जी, मेरा दिल बिल्कुल साफ है? मैं किसी के साथ कोई भी, मुझे तो मैं तो बहुत प्यार करता हूं, है? देख लिया किसी को ऐसे को, है? ये क्या है जी? ये क्या है? क्षमा निकल रही है अंदर से बाहर, है? आंटी क्षमा नहीं मतलब क्षमा, क्षमा मतलब फॉरगिवनेस निकल रही है कि अगर किसी की तरफ देख के आप ऐसे मुंह बनाते हो। हालेलुया, हालेलुया। खुश रहा करो, उत्साहित करो लोगों को, क्षमा करो दिल से लोगों को, तब आपके द्वारा आपके प्रभु का नाम हजारों लोगों तक पहुंचेगा। हालेलुया। थोड़ा सोच के देखना, इस लड़की के द्वारा अगर इसने कड़वाहट रखी होती अपने अंदर, आमीन, अगर इसने क्या रखी होती? जोर से बोलिए, क्या रखी होती? कड़वाहट रखी होती, तो ये बंदा कभी भी अलीशा से ना मिलता। और बाइबल में कहा जब इसने 7 डुबकियां लगाई, जब ये इसका शरीर छोटे बच्चे की तरह हो गया,
तो पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि क्या होता है, ये एकदम उठता है, फिर से अपनी रथ रुत जुआता है और जाकर हालेलुया अलीशा के सामने खड़ा होता है। अलीशा को जाके बोलता है कि अलीशा, तेरा परमेश्वर ही इस संसार में जीवंत परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर ही इस संसार में जीवंत परमेश्वर है, जो कोड़ियों के कोड़ शुद्ध कर सकता है, जो मुर्दों में जान डाल सकता है, जो हालेलुया लंगड़ों को चला सकता है, जो अंधों की आंखें खोल सकता है। तेरा परमेश्वर ही जो है वो जीवंत परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। अगर आप दिल से क्षमा करेंगे लोगों को, एक दिन आपके द्वारा लोगों के बीच में ये गवाही जाने जा रही है कि यीशु या किसी का भी नाम ले दे, उपासना का परमेश्वर, आंटी मनी का परमेश्वर, रजनी का परमेश्वर, किरण का परमेश्वर, अलका का परमेश्वर, राजेश जी का परमेश्वर, अंकित का परमेश्वर, इधर अजय भाई बैठे हैं, अंकुश बैठे हैं, अंकल जी, अगर आप सचमुच में हालेलुया दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, दिल से कड़वाहट को निकाल देंगे, कितना भी किसी ने आपके साथ बुरा क्यों नहीं किया, कड़वाहट न रखें किसी के लिए। आपकी छोटी सी कड़वाहट आपके अंदर घमंड उत्पन्न करेगी और घमंड के कारण आप नरक में पहुंच जाओगे। समझ लग रही? कहां पहुंच जाओगे? कहां पहुंच जाओगे? और नरक में जाके क्या करेंगे? डीजे पे डांस, है ऐसे होगा। हालेलुया। ध्यान से सुना मेरी बातों को। नरक कोई अच्छी जगह नहीं है, इसलिए हमने कहां जाना है? कहां जाना है? हालेलुया, हालेलुया। वहां पर करेंगे प्रभु की आराधना, हम वहां पर करेंगे, प्रभु को हम महिमा देंगे वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बंदा पैसे दे रहा, अलीशा को कह रहा पैसे मुझसे तो मुझे जरूरत। अब क्या हो रहा है? वो कह रहा है एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, पढ़ना इस चैप्टर को कर जाके। कह रहा है आज के बाद तेरा दास जो है केवल परमेश्वर की आराधना करेगा, किसी के सामने सजदा नहीं करेगा। एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां पर तू रहता है ना, यहां से 2 बोरियां मिट्टी भर के मैं क्या कर रहा हूं? अपने देश लेके जा रहा हूं, और जहां पर मैं रहता हूं वहां पर ये मैं मिट्टी डाल दूंगा और मैं वहां पर बैठ के आराधना किया करूंगा, क्योंकि तेरे देश की मिट्टी में तेरा परमेश्वर बसता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। क्या क्या सीखा? पहली बात, जोर से बोलिए क्या करना है, और जोर से बोलिए क्या करना है। और दूसरी बात, अपने आप को छोटा करना है ना, रथ से नीचे उतरना। ठीक है, वो सिंहासन पे जहां पर बैठ के बैठे हुए कि मैं ही मैं, वो क्या करना है? वो छोड़कर प्रभु को क्या बोलना है कि प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, है ना, ये बोलना है परमेश्वर को। हालेलुया। और तीसरी बात, वो 7 डुबकियां जो है उसका भी बहुत एक बड़ा महत्व है बाइबल में। तौबा करनी है, पानी का बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है, और उसके बाद अलगमई का जीवन आपको व्यतीत करना है, उसके बाद संगति में आना है, उसके बाद हालेलुया जो है प्रार्थना करना है, और उसके बाद प्रभु भोज में हर संडे हालेलुया जब भी प्रभु भोज होता है हमने क्या होना है? शामिल होना। आमीन, हालेलुया। और लास्ट की बात, मेन परमेश्वर के दासों की आज्ञा को, बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी क्या करना है? ध्यान करना। आमीन। और फिर घमंड करना कभी भी, आई आंखों को बंद कर ले, आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुकाए, आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुका लेंगे, और थोड़ा समय हम इस वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। इस वचन के ऊपर हम थोड़ा समय ध्यान करेंगे। रीबारा अंदाला शाखेरे बेरिया रा। हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा है, परमेश्वर के वचन में से हमने सीखा किस तरीके से परमेश्वर ने इस छोटी सी बच्ची के द्वारा अपने नाम की महिमा को लिया। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद आपके जीवन से भी ऐसा ही करना चाहता है। मैं चाहता हूं अपने मुंह को खोलकर समर्पण करें, सच्चा समर्पण करें कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने हालेलुया समर्पण करता हूं।
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। समर्पण करें परमेश्वर के सामने। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु यीशुआ हालेलुया। सोने दिया मेला नालो सोने दिया मेला नालो चंगा है कि तेरे घर विच यीशु वास होवे। चंगा है कि तेरे घर विच यीशु वास होवे। मिलके बोलिए मेरे साथ गाए। सोने दिया मेला नालो सब बोलिए कलीसिया। सोने दिया मेला नालो चंगा है कि तेरे घर विच यीशु वास होवे। चंगा है कि तेरे घर विच यीशु वास होवे। रूह मेरी प्यासी तेरी रूह मेरी प्यासी तेरी तपदियां धुप्पां विच हरनी दी प्यास होवे। तपदियां धुप्पां विच हरनी दी प्यास होवे। सोने दिया मेला नालो मिलके बोलिए। सोने दे जोर से ओ मिट्टी दिया पांडे आंदा दस की तोले जिंदगी अधूरी मेरा यीशु ये ना कोले। मिट्टी दिया पांडे आंदा दस की बोले जिंदगी अधूरी मेरा यीशु जी ना कोले। तेरे बाजो इंज जापे तेरे बाजो इंज जापे। शाह तो बगैर जिमें कोई लाश होवे। को बगैर जिमें कोई लाश होवे। रूह मेरी प्यासी तेरी रूह मेरी प्यासी तेरी तपदियां धुप्पां विच हरनी दी प्यास होवे। सब बोले मिलके बोली कलीसिया। तपदियां धुप्पां विच हरनी दी प्यास होवे। सोने दिया मेला नालो सोने दिया बोलिए बोलिए। सोने दिया ओ मेरे नालो पक्षी जगे चैन ना जो सौंदे ने जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने। मेरे विच पक्षी चंगे चैन ना जो सौंदे ने जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने। कदमां च रख एवें कदमां च रख एवें स्वामी देया कदमां च जिवें कोई दास होवे। स्वामी देया कदमां च जिवें कोई दास। सोने दिया मेला नालो
हालेलुया सोने दिया मेला नालो सोने दिया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने खुदा हमको प्रभु अपने पवित्र कलाम से आज सीखने में सहायता किया और हमें सिखाया कि हमें खुदावन आप में चलते हुए अपने भाई बहनों को, अपने तमाम प्रभु सके संबंधियों को, अपने खुदावन हालेलुया जितने भी जानने वाले हैं उनको खुदावन दिल से क्षमा करना है। और कितना भी खुदावन हमें किसी ने दुख पहुंचाया है, कितना भी खुदावन हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, तेरा कलाम सिखाता है कि हमने दिल से उनको क्षमा करना है। मेरी प्रार्थना है आज के दिन ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक मेरी बहन, हर एक मेरे भाई के ऊपर आ जाए और हम प्रभु दिल से तुझे क्षमा, हालेलुया, दिल से अपने भाई बहनों को क्षमा करने वाले और तेरे कलाम को मानने वाले बन जाए। और उसके साथ साथ हर तरह का वो बिहेव, हर तरह की वो बातें जो हमारे अंदर घमंड को लेके आती है, वो प्रभु तेरे कलाम के अनुसार तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन से दूर हो जाए। और खास करके हम पर अनुग्रह कर ताकि हम प्रभु तेरे कलाम के आज्ञाकारी हो जाए, तेरे हालेलुया वचन के आज्ञाकारी, और उसके साथ साथ हालेलुया तेरे दासों के जो प्रभु पास्टर साहब ने हमें दिए हुए हैं, हालेलुया उनके आज्ञाकारी होकर हालेलुया तेरी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया।